लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा को हराने के लिए दोनों पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज दीपेंद्र हुड्डा और आप नेता सुशील गुप्ता बहादुरगढ़ में साझा व्यापारी वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ हमारा दिलों का गठबंधन है। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में आज प्रजातंत्र और संविधान खतरे में है। इसके लिए विपक्ष के मजबूत नेताओं पर सरकारी एजेंसी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने रोहतक लोकसभा की जनता के सहयोग से अब की बार आपका भाई भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा केवल झूठ और लूट की राजनीति कर रही है। भाजपा को अब लोकसभा चुनाव में अपनी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक रोहतक का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि रोहतक ने मेरा बहुत साथ दिया है। बता दें कि देवकरण धर्मशाला में यहां व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने दिल्ली और पंजाब में वह करके दिखाया जो बीजेपी कभी नहीं कर पाई। बीजेपी के राज में लगातार भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, युवा बेरोजगार है और इसकी जिम्मेवार केवल भाजपा सरकार है। में देश की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ये देश के अंदर जिस नीति पे सरकार चल रही है वो आज जग जाहिर हो चुकी है। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर तमाम देश के विपक्षी मजबूत पार्टी के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। पिछले 1-2 महीने के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत जी के, हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी घुस गई, तो दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय केजरीवाल जी के घर पे आ गई। दोनों गिरफ्तार करने का काम ईडी ने किया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये किस तरह का लोकतंत्र ये लोग चाहते हैं, इसे समझ के परे की बात है। कोई देश का ऐसा विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है जिसके ऊपर सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो ये सरासर मैं समझता हूँ, ये मैं इस बात को लेकर पूरे देश में रोष है। हम इसकी निंदा करते हैं। 31 तारीख को दिल्ली में एक रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन एक रैली करेगा। ये जो जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से आज संविधान खतरे में आ गया है, संवैधानिक अधिकार खतरे में आ गया है। आज आपने देखा जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है हर रूप से। आज संविधान को बचाने की जरूरत है, आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ऐसे हालात देश में पार्टी बना रही है। आप दोनों देखिए, आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय सुशील गुप्ता जी के, जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो हमारे एक पारिवारिक जिनके साथ संबंध है, हुड्डा साहब, और वो एक मित्र बहुत लंबे समय रहे और मेरे को भी आदरणीय सुशील जी का आशीर्वाद बहुत लंबे समय से मिलता रहा है। हमारा बहुत निकट संबंध रहा है। पहले हम एक ही दल में थे, अब अलग अलग दल में हो सकते, लेकिन हमारा दिल जो है एक ही जगह हमेशा रहा है। और ये कोई आज इनका मैं स्वागत करता हूँ बहादुरगढ़ में, लेकिन इनसे कोई बहादुरगढ़ अपरिचित नहीं है। ये इनकी कर्म भूमि रहे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार थी उस समय जो है अपना जो अग्रसेन सोसाइटी है, संस्था जिसके प्रधान रहे, जिनका पंजाबी बाग में बहुत बड़ा अस्पताल है, उन्होंने फैसला किया कि एक और जगह करेंगे। तो कई जगह देख रहे थे, फिर हुड्डा साहब ने आग्रह किया कि बहादुरगढ़ आए और उनके आग्रह पे 900 करोड़ की लागत से, यानी कि लगभग बनते बनते शायद 1000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें व्यय हो जाए कि लागत से एक बहुत बड़ा यहाँ पे अस्पताल और एक बहुत बड़ी संस्था जो है, मैं पूरे अग्रसेन समाज का, अग्रसेन संस्था का और आदरणीय सुशील गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। 500 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं, इसमें 500 करोड़ खर्च कर चुके हैं। उन्होंने फैसला माना, लेकिन उस समय तो हमारी सरकार के समय तो सारी मंजूरियां मिल गई थी, लेकिन पिछले 9.5 साल में बीजेपी ने 10 साल में कोई सहायता करने का काम उस संस्था में नहीं किया उसको आगे बढ़ाने के लिए। आने वाले समय में सरकार बदलेगी 1-2 महीने में, तो उस संस्था को हम, ताकि ये इतना बड़ा जो अस्पताल बना रहे हैं एक मील का पत्थर साबित हो, वो भी हम मिलजुल के काम करेंगे। तो हमारा गठबंधन
पार्टियों का भी है, दिलों का भी है। और आज ये यहाँ पे आए हैं, आज मेरी मदद में आए हैं। मैं ये इनको विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूँ कि ये सवा करके कुरुक्षेत्र में इनकी मदद करने का हम काम और करें। 9.5 साल में तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सवाल पूछा है उनकी पार्टी का दायित्व हो गया। उनका तो बयान ये है, हिसार की रैली का 3 दिन पहले बयान दिया उन्होंने कि अमित शाह ने उनको बुला के कहा कि आप रोहतक से लड़ लो और हम रोहतक छोड़ते हैं आपके लिए। और उन्होंने कहा कि हम, अगर रोहतक की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन ही छोड़ते हैं। एक बीजेपी तो रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक का नाम सुन के गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन रोहतक लोकसभा वासियों के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ेगा। ये मतलब इनका क्या जवाब? ईडी से परेशान, इनकम टैक्स परेशान है, बोले तो आता है, इससे व्यापार नहीं चलता, व्यापार तो खुले में चलता है। उन्होंने कर दिया 9.5 साल। आखिरी सवाल है, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, हारी हुई भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी रिमांड ले ले, वो अरविंद केजरीवाल के शरीर को कैद कर सकती है, उसकी सोच को नहीं कैद कर सकती। अरविंद केजरीवाल की सोच अब करोड़ों लोग बन के पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रही है। अब हिंदुस्तान विकसित होगा, शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के दिन बड़े नेता जेल में चले गए हैं, एक के बाद एक जा रहे हैं, कहीं पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जेल से सरकार चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सबक सिखाएंगे। हम राजनीति बदलने के लिए आए थे। हम सब कुछ फ्री देके भी 8,400 करोड़ रुपए साल के कमाते दिल्ली के अंदर। ये कुछ भी फ्री नहीं देते, 50,000 करोड़ रुपए का घाटा करते हैं। ये भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से फाड़ के फेंक दें। लोकसभा चुनाव को दिल्ली में भी चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है, तो किस तरह की तैयारी है? बहुत शानदार तैयारी है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 के 10 जीत रहा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ठीक है।